तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सोनिया कदम। ये वीडियो कैंसर पेशेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए है। जो अम, कुछ बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर सोनिया, आप देख सकती हैं कि मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा कीमो हो गया है, बाल भी झड़ चुके थे, लेकिन अब आ रहे हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो कैंसर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को कोई नहीं बताता, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। कैंसर होने के बाद या कैंसर डिटेक्ट होने के बाद किसी अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो जिनको बहुत दिनों का एक्सपीरियंस हो, उनके पास ही जाएं। स्पेशली बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ के बहुत कैंसर पेशेंट होते हैं और उनको पता चलता है कि सर्टन टाइप ऑफ कैंसर कैसे होते हैं, उनका वो कीमो के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेशली बड़े हॉस्पिटल में जाइए। दूसरा, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं वो बताए हैं वो करें। पहले तो सब रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, आपका इको, ब्लड टेस्ट, ईसीजी करते हैं। ये आपको कीमो के बाद कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये करते हैं। दूसरी बात है कि पेट स्कैन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इससे कैंसर कौन सी स्टेज पे है, कहाँ बढ़ गया है, क्या ऑपरेशन पहले करना चाहिए या कीमोथेरेपी करना चाहिए, ये आपको बताते हैं। ये जो डिसीजन है ऑपरेशन या कीमोथेरेपी पहले, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ले सकते हैं, क्योंकि आपका इन जनरल क्या सिनारियो है कैंसर स्टेज का, वो उनको ज़्यादा पता रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात अब मैं जो आपको कोई नहीं बताता वो बताऊंगी कि भारत सरकार ने जो भी योजनाएं कैंसर पेशेंट के लिए बनाई हैं उसका लाभ लें। पेमेंट से उपचार पहले तो मत करिए। किसी किसी को बहुत दिन तक उपचार करने पड़ते हैं, तो पहले हम जब योजनाओं का लाभ लेते हैं तो बाद में हमारे बचे हुए पैसे से हम वो उपचार भी ले सकते हैं। इसलिए पहले से ही अपने जेब को खाली मत करो, ये इम्पोर्टेंट है। और वो योजना में जो दवाइयाँ होती है वो भी वैसी उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं जितनी कि वो पेमेंट की, और वो सेम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार ने जो योजनाएं दी है उनका लाभ उठाएं। दूसरा, उसके बाद आप खाना रेगुलर खाइए, ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाएं, अपने वेट पे ध्यान दें। उसके बाद ये तो सभी हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि आप घर में या ओपन जगह पे रहें, भीड़ वाली जगह पे मत जाएं, किसी पेशेंट या खांसी ज़ुकाम वाले पेशेंट के पास मत जाएं, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम कीमोथेरेपी की वजह से थोड़ा सा डाउन रहती है। तो कैंसर पेशेंट को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इससे कोई भी खांसी ज़ुकाम वाला पेशेंट है तो आपको खांसी ज़ुकाम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होगा, या उसके जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत होंगे। आपको निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी मरीज़ के पास से दूर रहें। घर में ही रहे तो अच्छा है, भीड़ वाली जगह पे मत जाएं, मंदिरों में मत जाएं। आप घर से ही अपना पूजा अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। खुश रहें, क्योंकि अ, आप
अपना मेंटल स्टेट बहुत अफेक्ट करता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये कैंसर है, ये ठीक हो सकता है। ऐसे भी हमने पेशेंट देखे कि वो कैंसर से ठीक हो गए, लेकिन टेंशन लेके उनको हार्ट अटैक से वो चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, कुछ भी टेंशन मत लें। अपनी कोई हॉबी हो तो वो हॉबी कर लें। मैं कीमोथेरेपी के दौरान गार्डनिंग करती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि कीमोथेरेपी आप मास्क डालें गार्डनिंग करते वक्त, या मिट्टी में हाथ वगैरह डालते हैं तो वो ग्लोव्स आप इस्तेमाल करें कि आपको अपॉर्चुनिटी की इन्फेक्शन नहीं हो। तो अभी वो गार्डनिंग मैं करती हूँ। गार्डनिंग के कई वीडियो भी मैंने डाले हैं यूट्यूब पे, छोटे छोटे जितना होता है उतना करती हूँ। तो वो हॉबी, आपका कुछ भी हॉबी हो, पेंटिंग है, कुछ भी है, वो कॉशियसली करें। कैंसर ठीक होता है, ये मैंने बताया। सब जो ट्रीटमेंट आपको बताई है आप ज़रूर करें, बीच में मत छोड़ें। डॉक्टर के अनुसार उनके जो आपको बताते हैं वो सब फॉलो करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करती थी तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने इतने पेशेंट देखे हैं, इतने पेशेंट की जान बचे, तो मुझे कुछ हो सकता है। तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो कुछ होने के बाद, यानी कैंसर होने के बाद, आत्मविश्वास बनाए रखें कि मैं हैंडल करूँगी या करूँगा और इससे बाहर आऊँगा। ऐसे इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स करें। प्लीज़ भीड़ वाली जगह यानी मंदिर, मूवी थिएटर्स, ऐसी जगह मत जाइए और अपना मूड अच्छा रखें। ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती थी। होप आपको अच्छी लगे। और आपको कुछ भी क्वेरी हो मुझे कमेंट में लिखें। मैं अपनी तरफ से आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं उस कंडीशन से गुज़र चुकी हूँ और मैंने पेशेंट देखा है। मैं जाती थी हॉस्पिटल में, कितनी तकलीफ़ होती है मुझे पता है, मैं सब उससे गुज़री हूँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।